हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन हैं, 14 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई और 16 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 जुलाई। जी हाँ, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया है। ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है युवाओं को स्किल तकनीकी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जिससे कि उनके अंदर स्किल का विकास हो, कौशल का विकास हो। इसलिए विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है? 4 ऑप्शंस हैं, 1.9 किलोमीटर्स, 2.4 किलोमीटर्स, 2.8 किलोमीटर्स, 2.9 किलोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2.8 किलोमीटर्स। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर्स लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन हैं, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड। जी हाँ, झारखंड की राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन हैं, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, भारत ने वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन हैं, कृष्णा सोबती, स्टीफन किंग, सुधा मित्तल, रस्किन बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टीफन किंग। जी हाँ, स्टीफन किंग द्वारा लिखित इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इफ़ इट ब्लीड्स के लेखक हैं स्टीफन किंग। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन हैं, दीपिका पादुकोण, PV सिंधु, दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? 4 ऑप्शन हैं, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गांधीनगर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIT कानपुर। जी हाँ, IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है, जिससे कि 15 मिनट में अगर किसी कमरे में रख दिया जाए तो उसे सैनिटाइज किया जा सकेगा। ये पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सकने वाला सैनिटाइज़र है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के नए CEO कौन बने हैं? Who has recently become the new CEO of BCCI? 4 ऑप्शन हैं, राहुल जौहरी, हेमंग अमीन, सौरभ गांगुली, जय शाह। तो जैसा कि 1-2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि राहुल जौहरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है BCCI के CEO पद से, तो अब इनका कार्यभार संभाला है हेमंग अमीन ने, यानी कि अब BCCI के नए CEO बन गए हैं हेमंग अमीन।
राहुल जौहरी के इस्तीफा देने के बाद हेमांग अमीन ने बीसीसीआई के नए सीईओ का पदभार संभाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, यानी कि भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं अफगानिस्तान में। 4 ऑप्शंस हैं, विनय कुमार, रुद्रेंद्र टंडन, राहुल श्रीवास्तव, मोनिका मोहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। जी हाँ, रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत किससे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, विक्रम दुरईस्वामी, रीवा गांगुली दास, तरनजीत सिंह संधू, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रम दुरईस्वामी। जी हाँ, विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, बेस्ट सर्वे ऑफ द वर्ल्ड, लिम्का बुक रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, केंद्र सरकार के सर्वे रिकॉर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।